कैलकुलेशन को ऐसा नहीं है कि मैं कैलकुलेशन को लॉन्ग बनाता हूँ, क्योंकि भाई साहब ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन अगर आप देखो ना, तो अगर आप देखो तो अगर आपको दे दिया 234 अपॉन में 390 ये 391 2 दे दिया, चलो अब हमें 234 को 392 से डिवाइड करना है। भाई कोई नहीं कर सकता, भगवान थोड़ी ना हम कि हम इसको इतनी जल्दी सॉल्व कर दें। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैंने आप लोगों को एकदम शॉर्टकट बताया है, और वो शॉर्टकट अगर आप सीरियसली में लगाओगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, कैलकुलेशन आप लोगों के लिए हलवा बन जाएगी। गारंटी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आपको जो कैलकुलेशन है ना, जिस कैलकुलेशन को कोई भी टीचर नहीं करवाता, जो आप पे थोप देते हैं कि भाई ये आंसर आ गया आप लोगों का और इसको लिख लेना, इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। इस 9.1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, तो 9.1 इंटू में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, पॉइंट के बाद 18, पॉइंट के बाद 18, तो 27 पॉइंट कितना आ गया आप लोग का, 3 आ गया। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। देखो क्या क्या रहा है ये क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि जैसे मान लो ये आपके पास में एक प्लेट लगा रखी है मैंने, ये यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी क्या है, मान लो यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। जैसे ये प्लस है ना आप लोग का, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या होगी आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होती है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं एरो से दिखा सकता हूँ ना इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप इसको एरो से दिखा सकते हो, जैसे ई के ऊपर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से कहाँ की तरफ होती है आप लोग की, माइनस की तरफ होती है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका माइनस से किसकी तरफ जाना स्टार्ट करेगा, प्लस की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आप लोग की, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का मतलब क्या है कि एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, यहाँ पे भी उतनी वैल्यू होगी, यहाँ पे भी उतनी वैल्यू होगी, यहाँ पे भी उतनी वैल्यू होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हर जगह क्या होगी आप लोग की, सेम ही होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हर जगह सेम है, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आप लोगों को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे लिख दी है, दैट इज योर 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना आप लोगों का कितने डिस्टेंस पे गिर रहा है आप लोगों का, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। 1.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ की तरफ गिर रहा होगा ना, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पे, वो 1.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब गिर के इधर की तरफ आएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, वो 1.5 सेंटीमीटर की। तो इतनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बताओ। अब ये बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। मतलब आप लोगों ने क्या कर दिया कि आपने जो बेसिकली क्या करा, जो फील्ड थी ना उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। मतलब देखो पहले यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई प्लस से माइनस की तरफ। और अब बोल रहा है कि एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। मतलब जैसे मान लो ये प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन, अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप बोलोगे यार यहाँ भी ई लिखा है, यहाँ भी ई लिखा है। एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछता हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा आप लोगों का। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब ई माइनस, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है आप लोग का, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर मैं आपसे पूछूं, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बताओ आप लोगों का। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब अगर आप इस माइनस साइन, तो ये बता रहा है ना कि इसका नेगेटिव नेचर है, और प्लस साइन ये बता रहा है इसका पॉजिटिव नेचर है। तो अगर आप इस माइनस प्लस को हटा दो और सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू को देखो, तो ये भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, और ये भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है। दोनों की वैल्यू सेम है ना, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। अब ई का मतलब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई का मतलब सिर्फ इनका चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये भी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अगर आप इलेक्ट्रॉन का लिख रहे हो तो माइनस ई लिख दो, और प्रोटॉन का लिख रहे हो तो प्लस ई लिख दो। समझे इस, सॉरी प्लस ई लिख दो। समझे इस बात को, क्योंकि देखो वैल्यू तो सेम ही है ना, ई की वैल्यू इसके लिए देखो या ई की वैल्यू इसके लिए देखो, दोनों के लिए तो सेम ही है।
तो इसके लिए माइनस ई लिख दिया, इसके लिए प्लस ई लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लस ई का बोलने का मतलब प्रोटॉन का चार्ज है और माइनस ई बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो प्लस ई मतलब वो प्रोटॉन का चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन भी सेम डिस्टेंस पे ही गिर रहा है, मतलब वो भी कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी, ठीक है। मतलब जब वो प्लस से माइनस, भाई प्रोटॉन है वो तो प्लस चार्ज रखता है ना, तो प्रोटॉन तो आपका प्लस से जाएगा। तो प्रोटॉन जब आपका गिर रहा होगा तो प्लस से किसकी तरफ गिरेगा, माइनस की तरफ गिरेगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना बेटा, ठीक है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, देखो यहाँ पे कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, मतलब वो क्या क्या रहा है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ गिरेगा और जब आपका प्रोटॉन प्लस से माइनस की तरफ गिरेगा ना, तो आपको क्या बताना है बेसिकली कि उनको गिरने में कितना टाइम लगेगा। समझ रहे हो बात को। एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन विद द दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ये लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या है ना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मतलब देखो, जब आपका इलेक्ट्रॉन गिरेगा यहाँ पे तो उसको कुछ टाइम लगेगा ना, और जब आपका प्रोटॉन गिरेगा यहाँ पे तब भी उसको कुछ टाइम लगेगा। और जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन को जब मैं छोड़ता हूँ तो ये नीचे आ जाता है ना, तो जब इस पेन को मैं नीचे छोड़ता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका कुछ टाइम लेता होगा। समझे इस बात को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी पेन को नीचे छोड़ते हैं तो वो तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है ना भाई साहब, ग्रेविटी तो हर एक चीज़ को नीचे लाने की कोशिश करती है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरना और किसी ऑब्जेक्ट का ऐसे गिरना। भाई एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन गिर रहा है आपका, यहाँ प्रोटॉन गिर रहा है आप लोग का, प्लस ही मतलब प्रोटॉन गिर रहा है, ठीक है। समझे इस बात को। तो अब जैसे ये चीज़ आपकी गिर रही है, मान लो कि पेन आपका नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो आप लोग का पेन है ना भाई साहब, और ये तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसकी वजह से गिर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट तो क्या कर रहा होगा बताओ आप लोगों का, वो ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है। तो हमें उन सिचुएशन के बीच में थोड़ा सा उनके बीच में बताना है कि क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एस मतलब डिस्टेंस कितनी कवर करी है, तो देखो इलेक्ट्रॉन ने भी 1.5 सेंटीमीटर चला और प्रोटॉन भी 1.5 सेंटीमीटर चला। क्यू क्या है यहाँ पे, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो चाहे आपका प्रोटॉन हो, दोनों का चार्ज है। क्यू मतलब क्यू यहाँ पे क्या है, आप लोग का चार्ज है। अब वो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम ही होता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन का बस माइनस में होता है और प्रोटॉन का बस प्लस में होता है। बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम है यहाँ पे, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एम ई मतलब क्या होता है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है यहाँ पे आप लोगों को, 9.1 × 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। मास है तो kg में होगा ना। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मध्य प्रदेश में बोल देना। और क्यू मतलब क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कूलाम पे होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे क्या बताओ, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो देखो जब भी कोई चीज़ चलती है ना, मान लो यहाँ पे कोई कार है आप लोगों की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से कोई कार है। अब मान लो अभी कार आपका चलना स्टार्ट होगी, तो जब आपका टाइम जीरो है, तो जब आप देख रहे हो कि कार चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। टाइम जीरो का मतलब होता है कि जब हम ये देख रहे हैं कि कार चलना स्टार्ट कर रही है, तो जब ये कार चलना स्टार्ट करेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। वेलोसिटी मतलब यू क्या होता है आप लोगों का यहाँ पे, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि जब शुरुआत में कार चलेगी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और बाद में जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है ना, बाद में जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है उसको हम वी बोलते हैं। वी का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप लोगों का, फाइनल वेलोसिटी। अब देखो आपने ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बताओ आप लोग की। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आप लोग की v = u+at, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना। दूसरी कौन सी होती है आप लोग की, s = ut प्लस में हाफ at²। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बताओ आप लोग की, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² = u² प्लस में 2as। अब देखो हमें u तो पता है भाई, इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट हुआ होगा या प्रोटॉन जब चलना स्टार्ट होगा तो इनिशियल स्पीड तो उनकी कितनी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रही होगी ना यार, ये बात तो आप समझ पा रहे हो। तो हमें u पता है, टाइम भी आपको, टाइम कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा, ठीक है। बट देखो यहाँ पे v हम लोगों को इसमें ना v पता ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी आपको पता नहीं है। चाहे आप इस वाली इक्वेशन में देखो चाहे इस इक्वेशन में देखो, आपको फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। तो यार ये v हम लोगों को
ये v आप लोगों को हटा देना चाहिए, ताकि v अगर हट जाएगा ना आप लोगों का तो ऑब्वियस सी बात है फिर a तो निकल ही जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या। तो हम दूसरी इक्वेशन लगाने वाले, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना आप लोगों की, अभी मैं समझाता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों लगाई, ठीक है, अभी रीजन मिल जाएगा आप लोगों को। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाओगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगेगी वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, वही बात मैंने लिखी हुई है कि ऑन अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो एस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप लोगों का, अभी पढ़ा है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, बताओ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है आप लोगों का, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये तो होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे तो देखो ये मास के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना, m इंटू में a लिखा हुआ है, अगर a और m आपके मल्टीप्लाई में है तो m देखो यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो f के अपॉन में m आ गया। अब देखो जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है ना, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है एक्चुअल में, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं आपको एक बात बताता हूँ समझना इस बात को। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में, ऐसे कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों की। अब जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो जैसे कोई माइनस क्यू चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने से दूर भगा देती है, ठीक है। और अगर आपके पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ बुलाती है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू को अपने से दूर भगाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू को अपने से पास बुलाएगी, तो किसी फोर्स से बुला रही होगी। वो फोर्स कितनी होती है आप लोग की, क्यू इंटू ई, ठीक है। अगर आप माइनस वाले के लिए बोलोगे तो माइनस का क्यू ई, और अगर आप प्लस वाले के लिए बोल रहे हो तो प्लस का क्यू ई। समझ रहे हो इस बात को। तो मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, तो उस पर कितनी फोर्स लगती है आप लोग की, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, मतलब माइनस प्लस छोड़ दो, सिर्फ वैल्यू देखें तो क्यू ई लिख सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमें ये तो पता ही है इलेक्ट्रॉन की तरफ देखो, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर लगेगी इस पे फोर्स। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भगा देगी वो। और जैसे प्लस ई है तो इसको अपनी तरफ बुला रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो बात को, मतलब माइनस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर भगाती है, प्लस क्यू को अपने पास बुलाती है। किस फोर्स से बुलाती है, क्यू ई फोर्स से, मतलब एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिख दिया, एफ की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बन चुका है, एफ की जगह पे क्यू ई लिख दिया और एम की जगह पे मास लिख दिया, ठीक है। तो यही काम मैंने यहाँ पे करा है। देखो एस इज इक्वल टू, देखो इनिशियल स्पीड कितनी होगी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू का मतलब क्या है यहाँ पे आप लोगों का, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन ने भी शुरुआत में चलना स्टार्ट किया होगा, प्रोटॉन में शुरुआत में चलना स्टार्ट किया होगा, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रही होगी ना, इनटू में टी कर दिया 1/2 ऐसी, ठीक है। देखो ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं ए की जगह पे लिख सकता हूँ मैं यहाँ से क्यू ई बाई एम। तो ए की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, इस वाली ए की जगह पे लिख दिया मैंने क्यू ई बाई एम इंटू में टी का स्क्वायर। अब एस इज इक्वल टू जीरो इंटू टी, तो जीरो ही सही है, 1/2 ऐसे, ठीक है, क्यू ई अपॉन एम ऐसे, ठीक है, टी स्क्वायर भी ऐसे, ठीक है। अब जीरो के साथ ये चीज़ अगर आप जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है यही चीज़ आ जाएगी, मतलब 1/2 क्यू ई अपॉन एम इंटू में टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना भाई। 0+5 करते हो, 0+5 करते तो 5 आ जाता है ना आप लोगों का, तो वैसे जीरो में ये जोड़ोगे तो यही तो आ जाएगा आप लोगों का। अब एक काम करो, देखो क्या लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम और टी स्क्वायर। एक काम करो, देखो अगर मुझे यहाँ से टी स्क्वायर निकालना है, यहाँ से अगर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, टी स्क्वायर की, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। देखो एस आपका ऐसे, ठीक है, टू और एम दोनों देखो डिवाइड में है कि नहीं है बताओ, तो दोनों डिवाइड में तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, मतलब टू भी आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एम भी आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये क्यू ई, ये देखो क्यू इंटू ई, ये तो आपके मल्टीप्लाई में नहीं, ये सारे के सारे किस में, आपके मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चले जाएंगे, मतलब क्यू इंटू में ई, ये सब डिवाइड में चले गए, बराबर कितना चल रहा है आप लोग का, टी स्क्वायर। अब देखो कहीं पे 2 × 3 लिखा हो या 3 × 2 लिखा हो, दोनों का आंसर तो 6 ही आता है ना। तो इसका मतलब इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब पहले मैं 2 को लिख देता हूँ, फिर एस को लिख देता हूँ, फिर एम को लिख देता हूँ, ठीक है। साथ में कितना चल रहा है आप लोग का, क्यू ई और इज इक्वल टू में टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है आप लोग, अगर क्लियरली देख पा रहे हो आप लोग, टी स्क्वायर बराबर आ चुका है 2SM अपॉन क्यू ई। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है आप लोग का, 2SM अपॉन में क्यू ई। अब ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा आप लोग का, अंडर रूट, साथ में 2SM अपॉन में क्यू ई। अब आप बोलोगे अगर जैसे कभी ऐसा लिखा होता है ना, एक्स स्क्वायर बराबर ए, तो x बराबर कितना आता है आप लोग का, अंडर रूट में a तो आता है, मतलब स्क्वायर जाके इधर अंडर रूट बन जाता है और प्लस माइनस भी आता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे प्लस माइनस तो लिखा ही नहीं भाई, टाइम है ना, और टाइम तो हमेशा प्लस ही होगा,
तो इसलिए मैंने प्लस ही लिखा है, माइनस नहीं लिखा इसको, ठीक है। तो देखो टाइम कितना आ चुका है आप लोगों का, √2sm अपॉन में QE। अब आपको क्या करना है, एक बार टाइम में निकाल दूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए, एक बार टाइम निकाल लोगे आप लोग प्रोटॉन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे इस बात को। अब देखो कैसे निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं टाइम किसके लिए निकालने वाला हूँ यहाँ पे, ये टाइम निकाल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो चलो इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, √2sm अपॉन में QE, और टाइम ऑफ प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो 2sm अपॉन QE आएगा। बट यहाँ पे जो m आएगा ना वो किसका मास आएगा, इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे जो मास आएगा वो किसका आएगा, आपका प्रोटॉन का। भाई क्यू मतलब क्या होता है, चार्ज तो दोनों का सेम ही होता है। क्यू मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्यू ही आएगा, क्यू मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे क्यू किसका आ जाएगा, चार्ज प्रोटॉन का। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दोनों के सेम ही होते हैं ना, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। देखो यहाँ पे टी मतलब टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट ऐसे, ठीक है, 2। एस मतलब कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, तो यहाँ पे देखो चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो चाहे आपका प्रोटॉन हो, कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 1.5 की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.5। अब देखो लेकिन ये 1.5 ना आपका सेंटीमीटर में है और हमें मीटर में चाहिए होता है, तो जब भी आपको मीटर में चाहिए होता है ना तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात याद रखना, अगर आपके पास में वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है ना और सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है, तो याद रखना सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देते हो आप लोग, 10⁻² से। मतलब जैसे 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 × 10⁻² से। समझिए इस बात को, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा, 2 × s की वैल्यू 1.5 इंटू में 10⁻², क्यों करा समझ में आया ना, सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन में अगर आप लोग देखो तो QE मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू में E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आप लोगों को, 2.0 इंटू 10⁻4। 2.0 मतलब 2 लिख सकते हैं, बट 2.0 मतलब 0.0 का कोई मतलब नहीं होता ना, जैसे आपका 2.0 लिखा है, अब आपके पास में ऐसा लिखा हुआ ना 2.0, तो पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो 2 लिख सकते हो आप लोग, इंटू में 10⁻4 चला गया। अब देखो एक काम करो, इस 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना जरा, तो जब आप 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 1.5 इंटू में 2, तो 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो 3.0 आ गया। 3.0 का मतलब 3 है, तो 2 को मैंने जब 1.5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 3, इंटू में क्या चल रहा है आप लोग का 9.1, इंटू में ये वाला 10 और ये वाला 10, देखो 10⁻², 10⁻31, 9.1 ऐसे ठीक है। अच्छा 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, तो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 3.2 आ जाएगा ना आपका, तो 3.2 आ गया, इंटू में 10⁻19 इंटू में 10⁻4, भाई ये वाला 10⁻19, ये वाला 10⁻4, तो ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए। अब देखो 9.1 को 3 से मल्टीप्लाई करना जरा, तो 9.1 इंटू में 3, इस 9.1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, तो 9.1 इंटू में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 27 पॉइंट कितना आ गया आप लोग का, 3 आ गया। ये समझ में आया आपको, कितना आ चुका है हमारे पास में 27.3 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आ गया 27.3। अब देखो आपको पता है ना बेस सेम होते हैं तो पावर को सीधा ऐड कर लो, मतलब क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे 10 है ना, तो दोनों के 10 मैंने ले लिए, -2 और -31 लिख दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 10 लिखा था, यहाँ पे भी 10 लिखा था, तो 10 लिख दिया, और -19 और साथ में प्लस का 4 है, प्लस का 4 लिख दिया, ठीक है। क्या चल रहा है आपका 27.3, इसको मल्टीप्लाई किया तो 27.3 आ गया ना, अपॉन में 3.2। अब देखो जो 27.3 लिखा है ना आप लोग का और अपॉन में 3.2, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो कितना बच गया आप लोग का 273/32, -31 -2 -33 आ गया, 10⁻33, -9 में से 19 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 15, 19 में से 4 गया तो 15 बचेगा ना, और माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का देखो -19 मतलब माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक काम करो, इसको मैं अप्रॉक्स आंसर लिख रहा हूँ इसलिए मैंने इस तरीके से अप्रॉक्स का साइन लगा दिया, ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 273 को मैंने थोड़ी देर के लिए 272 मान लिया, और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोगों को 32 को ऐसे ही रहने दिया मैंने, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 273 को मैंने 272 मान लिया और अपॉन में 32। अब देखो 272 किससे कैंसिल हो जाएगा आपका 2 से, करके देखो 272 को 2 से डिवाइड करके देखो, 2 1 ज़ा 2, तो खत्म हो गया, यहाँ 7 बच जाएगा आप लोगों का, 2 3 ज़ा कितना आ जाएगा आप लोगों का 6, 7 में 6 का 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर 2 6 ज़ा कितना आ जाएगा आप लोगों का 12, यानी कि 136 बच रहा है ना आप लोगों का, ठीक है।
और फिर 32 को भी 2 से कट कर लो। 32 को 2 से कट करोगे तो 2 1 2, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 6 12, तो कितना बच जाएगा आप लोग का 16 बच जाएगा। अभी भी देखो 2 से कैंसिल हो रहा है ना, मतलब 136 को भी 2 से कैंसिल करो तो 136 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 6 12, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 8 से कितना आ गया आप लोग का 16, मतलब कितना आंसर आ रहा है 68, तो यहाँ पे 68 बचेगा। और ये जब आप 16 को 2 से कैंसिल करो तो 8 आ जाएगा ना, तो कितना बन चुका है आप लोग का 68 अपॉन में 8, तो 68 अपॉन में 8। देखो ये वाला भी 10 है, ये वाला भी 10 है, तो 10 ही लिख दिया। अब जब डिवाइड में है ना, तो ये माइनस का 15 है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा आपका प्लस का 15, तो 33 में से 15 गया तो कितना बचेगा आप लोग का -18। समझे इस बात को, है ना। तो माइनस का 33 प्लस का 15 कितना आ जाएगा भाई 33 में से 15 घटाओ ना, 33 में से 15 घटाओ, 13 में से 5 गया कितना बचेगा 8, 2 में से 1 बचेगा, और माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का 18 आ गया। ठीक है, अब 68 को 8 से डिवाइड करना जरा, ये तो कर ही सकते हो ना आप लोग। 68 को 8 से डिवाइड करो, वैसे ही फिर से 2 से कैंसिल हो रहा था, हो तो रहा है देखो कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। समझ गए इस बात को। अब 34 को 4 से डिवाइड कर लो, चलो 34 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 8 ज़ा 32, 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा इधर 0, 4 5 से कितना आ गया 20, तो 8.5 आ गया, और इंटू में 10 की पावर -18 तो चल ही रहा है। अब देखो रूट 8.5 को मैंने अलग लिख दिया, देखो जो 10 की पावर -18 लिखा हुआ है ना, इस 10 की पावर -18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ 10 की पावर -18 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ 10 की पावर -9 और इंटू में 2, एक्चुअली में देखो इसका रूट चल रहा है ऐसे, देखो रूट 8.5 को अलग कर दिया मैंने, और 10 की पावर -18 को कैसे थोड़ा समझ में आया ना आप लोगों को, ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि 9 2 से कितना हो जाएगा 18। अब देखो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा आप लोग का 10 की पावर -9, वो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब रूट 8.5 की वैल्यू कैसे निकाले, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ रूट 8.5 की वैल्यू निकालने का। ठीक है, आप मुझे क्या बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आप लोग का 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग का 9, ये तो पता है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे 4 का रूट होता है 2, और 9 का रूट कितना होता है बताओ आप लोग का 8। ये समझ में आया आप लोगों को। देखो 4 का रूट कितना होता है 2, अगर आपसे पूछो 4 का रूट, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का रूट कितना होता होगा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 का रूट कितना होता होगा आप लोग का 3, सॉरी 9 का रूट 3 हो जाएगा। देखो 9 का रूट 3 हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रूट 8 की वैल्यू बतानी है आपको, तो रूट 4 की वैल्यू और रूट 9 की वैल्यू 3 है, तो देखो 2 और 3 के बीच में ही तो आती होगी भाई, रूट 4 और रूट 9 के बीच में आता है ना रूट 8, तो 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू आपको जो आपकी मन कर रहा है ना उसको ले लो। देखो 3, देखो रूट 9 से थोड़ा सा ही कम है ना रूट 8, तो अगर ये 2 होगा और 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में थोड़ा सा कम कौन सी वैल्यू ले रही है आपको, 2.9 ले लो, ये 2.8 ले लो, ये 2.7 ले लो, जो आपकी मर्जी इनमें से। तो मैंने कौन सी वाली ले ली बताओ, 2.9 वाली ले ली, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो सोचो, आप बताओ ना, रूट 4 की वैल्यू 2 आ रही है और रूट 9 की वैल्यू 3 आ रही है, तो रूट 8 की वैल्यू इन्हीं के बीच में तो होगी भाई। 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ ना, और 3 को मैं 3.0 लिख सकता हूँ, तो 8 लिखा हुआ था, तो आप देखो 2.8 2.9 जो भी मर्जी आपकी कर लो, 2.89 जो भी करना है आपको। समझिए इस बात को, इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो 2.9 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो ये वाला टाइम आ चुका है आप लोगों का किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो दिस इज द टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, टाइम ऑफ प्रोटॉन भी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला तो सेम है आपका, रूट में 2s एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, क्यू पी मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो 2 तो आपका ऐसे ही ठीक है, यहाँ पे देखो s मतलब डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, वो भी 1.5 ही आ रहा है भाई। प्रोटॉन को भी, प्रोटॉन है ना आपका, प्रोटॉन भी जब यहाँ से यहाँ फॉल कर रहा होगा ना, तो 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही फॉल कर रहा है वो भी, और सेंटीमीटर तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। क्यूपी मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, चार्ज तो सेम होता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है दोनों के लिए, 2 इंटू 10 की पावर 4, तो यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर 4। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो अब जब मैंने 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे भी देखो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करा तो 3 आ गया था ना, तो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। इंटू में क्या चल रहा है आप लोग का 1.67 है ना, 1.67 लिखा, इंटू में ये 10 की पावर -2 यहाँ पे, और ये 10 की पावर -27 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3.2 आ गया था, और इंटू में क्या चल रहा है आपका 10 की पावर -19 ये वाला, और 10 की पावर 4 चल रहा है।
अब एक काम करो, 1.67 को 3 से मल्टीप्लाई करना जरा, 1.67 को 3 से मल्टीप्लाई करो जरा। इस 1.67 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, तो 1.67 इंटू 3, तो 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 10 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, तो 5.01 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा आप लोग का? 5.01 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। और 3.2 तो नीचे चली रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखो मैं अप्रॉक्स आंसर निकालता हूँ ना, तो 5.0 को मैंने थोड़ी देर के लिए 5.1 लिख दिया, और अपॉन में नीचे 3.2 तो चल ही रहा है आप लोग को। 5.01 तो 5.1 समथिंग होगा ना। अच्छा 10 की पावर देखो साथ में लिख दी मैंने, ये 10 था, ये 10 था, तो 10 लिख दिया, और -2 -27 एक साथ लिख देंगे, ये भी 10 ये भी 10 तो एक साथ लिख दिया, -19 प्लस 4 कर दिया, प्लस का 4 है ना यहाँ पे, और 5.1 लिख दिया था, इसको 3.2 लिख दिया। रूट अलग अलग कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो उसे ऐसे। मतलब देखो इसका रूट मैंने अलग कर दिया इस वाले का, और ये 10 की पावर वाले रूट अलग कर दिया मैंने, ठीक है। ये 10 की पावर -2 -27 -29 -19 और +4 माइनस का 15 हो जाएगा। अब 5.1 अपॉन 3.2 है, तो देखो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट, तो दोनों डिजिट हट जाएंगे ना, तो क्या बचेगा आप लोग का? 51 अपॉन 33। क्या बच गया बताओ आप लोग को? 51 अपॉन में कितना बच गया हमारे पास में? 33 तो बच गया आप लोग का, सॉरी 51 अपॉन 32 बचा था ना। देखो 51 अपॉन में 32 बचा था, लेकिन उस 32 को थोड़ी देर के लिए मैंने कितना लिख दिया? 33। भाई सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा, तो 51 अपॉन 33 लिख दिया। अब देखो 51 जो है ना वो 3 से कट जाता है आप लोग का, 51 3 से कैंसिल हो जाएगा, करके देखो जरा। 51 को 3 से डिवाइड करना, तो 3 1 ज़ा 3, 5 में 3 का 2 बचेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और 3 7 से कितना 21, तो यानी कि 17 बचेगा, और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 11 बचेगा। तो 17 को 11 से डिवाइड करो, तो जब आप 17 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 ज़ा 11, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा इधर 0, और 11 5 से कितना 55, तो 1.5 समथिंग आ रहा है ना। एक मिनट, हाँ 17 अपॉन 11 किया था ना हम लोगों ने, तो 17 अपॉन 11 ही बन रहा है। 3 1 ज़ा 3, 5 में 3 2, 17 बचा है यहाँ पे, ठीक है। और 33 है तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 17 अपॉन 11 बच रहा है, ठीक है। 17 अपॉन कितना बच रहा है आप लोग को? 11, तो 11 1 से 11, 7 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा आप लोग का? 6, ये 0 आ जाएगा, और 11 5 से 55, ठीक है। तो 1.5 बच रहा है, सॉरी रूट 1.5 आ रहा है आप लोग को ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट 1.5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं। देखो इंटू में ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। -29 तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर -29, 10 की पावर -15, तो 10 की पावर -29 ऐसे, ठीक है। ये 10 की पावर -15 ऊपर जाके +15 बन गया ना भाई। देखो ये 10 है, ये 10 है, तो कॉमन मैंने 10 ले लिया, और -29 है, और 10 की पावर -15, तो ये +15 लिख दिया मैंने। अच्छा देखो रूट 1.5 चल रहा है इंटू में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 29 में से 15 गया तो 14 बच गया। अब 10 की पावर -14 को देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, रूट 10 की पावर -7 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर क्यों लिखा? 7 2 से कितना होता है? 14। इससे फ़ायदा क्या हो पता है? रूट से स्क्वायर क्या हो गया आप लोग का? कैंसिल। तो कितना बच गया? तो 10 की पावर -7 आ गया। अच्छा 1.5 की वैल्यू कितनी आती होगी? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1.5 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 4। तो अगर 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 का रूट भी कितना होता होगा? 1 ही होता होगा, और 4 का रूट कितना होता होगा बताओ आप लोग का? 2 होता होगा। तो 1 को मैं 1.0 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ। अब क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है? 1.5 है ना, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी है? 1.5 है। तो 1.5 की वैल्यू तो 1.0 से छोटी होगी ना, मतलब या तो 1, मतलब देखो 1.0 और 2.0 के बीच में है ना 1.5, तो या तो 1.1 होगा या तो 1.2 होगा। तो 1.1 1.2 1.3 इस समथिंग, तो एग्जैक्ट आंसर आप बोल सकते हो 1.2 भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। 1.1 लिख सकते हो, 1.2 लिख सकते हो, या आप 1.3 लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.3 आ गया, 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि प्रोटॉन को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे? 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकंड लग रहा है। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बताओ आप लोगों को? अब लास्ट वाली लाइन का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। जब भी कोई चीज़ नीचे गिर रही है ना ऐसे, तो वो कितनी स्पीड से गिरती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे आप ना एक्सेलरेशन निकालो। देखो ये है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे ना आप एक देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, ठीक है। ये वाला ना फॉर्मूला है ना आप लोग का, ए इज इक्वल टू कितना? क्यू ई अपॉन में कितना? एम है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्यू किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 2 इंटू 10 की पावर 4। और एम क्या है यहाँ पे?
एम भी मास, भाई जब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो तो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का, मास भी इलेक्ट्रॉन का होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 6 12, कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3, तो 3 पॉइंट, और देखो पॉइंट के बाद एक चीज, तो 3.2 आ गया इंटू 10 ये माइनस का 90, देखो ये भी 10 है ये भी 10 है, तो एक साथ लिख दो 10⁻⁻19 प्लस का 4 आ जाएगा। अपॉन में कितना चल रहा है बताओ आप लोगों का, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये है ना आप लोग का। अब मैं काम करता हूँ, देखो मैंने इस वाली डिजिट को अभी सॉल्व नहीं कर रहा है, इसको आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने को सॉल्व करने का टेंशन नहीं है, इसको मुझे आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझना। 10⁻⁻19 प्लस 4 कितना होता है, माइनस का 15, और 10 कितना चल रहा है आप लोग का, माइनस का 31, तो 10⁻−15, ये -31 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा बताओ, +31, तो 10⁻−15 प्लस 31 कितना होता है बताओ हमारे पास में, सर ये हो जाएगा आप लोगों का -15 प्लस 31 है ना, तो 31 में से 15 घटाना जरा, तो 31 में से 15 घटाओगे तो 11 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा आप लोगों का 6, और 2 में से गया तो 16, तो यानी कि 10 कितना आ रहा है आप लोगों का 16। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है आप लोगों को चेक करो जरा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 10⁻16, कितना हाईली, मतलब कितना 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना लगभग आपका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना जरा, वो भी आप निकाल सकते हो क्या, यस सर, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। इस वाले ए में आप फॉर्मूला रख दो प्रोटॉन का, ये जो फॉर्मूला है ना QE/m, तो Q मतलब चार्ज रख दो प्रोटॉन का, मास भी रख दो प्रोटॉन का, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको 2 इंटू 10⁻4, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है आप लोग का 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको अगर मैं 1.6 भी ले लूँ तो 1.6 से 1.6 तो कैंसिल हो गया, इसको हटाओ जरा, तो क्या बन गया 2 इंटू 10⁻, ये देखो ये 10⁻⁻19 ये 10⁻4, तो -19 एक साथ लिख दो प्लस 4 एक साथ लिख दो, और अपॉन में नीचे कितना चल रहा है 10⁻⁻27, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 4 कितना होता है माइनस का 15 अपॉन 10⁻⁻27, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻15, 2 को अभी थोड़ी देर के लिए हटा भी दो कोई दिक्कत नहीं है, -15 प्लस का 27, तो 10 कितना आ जाएगा 27 में से 15 घटाओ तो 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, यानी कि 10⁻12। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ रहा है बताओ आप लोग का 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब समझ लो इस बात का कि इतनी, मतलब जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो आप प्रोटॉन को छोड़ दो, तो वो इतनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रहे होते हैं भाई। एक बात होता है 10⁻3 कितना होता है, इमेजिन करो 10⁻3 होता है 10 इंटू 10 यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से कोई भाग रहा है, सोचो ना। और ये तो 10⁻16 10⁻12 हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना आप लोगों की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके कंपैरिजन में तो ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बहुत तगड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब कहने का मतलब पता क्या है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया ना, जैसे सोचो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आप इस धरती में छोड़ दो तो वो बेचारे इतनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से आएंगे, मतलब वो इतनी स्पीड से नहीं आ पाएंगे ना नीचे। लेकिन अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, प्रोटॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, देखो इलेक्ट्रॉन को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हो 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागता है, और प्रोटॉन आपका 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागता है। समझिए इस बात को, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ये बहुत ही तगड़ी स्पीड से भाग रहे होते हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।